Friends, I am Mrs. Navdeep Kaur and we are doing Walt Whitman's Song of Myself. Song of Myself के 52 सेक्शन है हमारे सिलेबस में जो है हमने सिर्फ वही करनी है. फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट सेक्शन, नाउ वी आर डूइंग सेक्शन 6. सेक्शन 6 में क्या है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ ग्रास, और यहाँ पे पोइट कोशिश कर रहे हैं उसी ग्रास को डिफाइन करने की. अब आप सोचिए कि एक पोइट की सिचुएशन और एक पोएट कितना कुछ कर सकता है. आई मीन टू से कि एक पोएट एक ग्रास के ऊपर भी पोएम लिख सकता है. देखिए, जिस बंदे का जिस तरह से नज़रिया होता है उसको वो चीज़ वैसे ही दिखती है. यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो थॉट था वो यूनाइट करना था लोगों को. जो वाल्ट विटमैन थे वो ये चाहते थे कि ब्रदरहुड की फीलिंग आए, सबके अंदर फीलिंग आए, हम सब एक हैं. अब यहाँ क्वेश्चन तो बच्चे ने पूछा था कि व्हाट इज़ ग्रास. उन्होंने ग्रास को कितना डिफाइन कर सकता है एक सिंपल इंसान, कॉमन मैन इसको इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकता. ग्रास तो ग्रास है, एक लाइन में आधी लाइन में हम इसको कर सकते हैं डिफाइन. लेकिन पोएट ने यहाँ पर ग्रास की डेफिनेशन इतनी दी है कि उसमें भी हमें ब्रदरहुड की फीलिंग आ रही है कि वो अपना मैसेज देंगे इस पोएम के द्वारा भी. तो जो सेक्शन 6 है, द होल सेक्शन इज अबाउट ग्रास. अ चाइल्ड आस्क द पोएट व्हाट इज ग्रास और ही ट्राइज टू गिव आंसर. पॉसिबल आंसर देने की उन्होंने कोशिश की है और ग्रास को डिफाइन किया है. कैसे कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. कवि वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं अपनी इमेजिनेशन के द्वारा. जहाँ पे रवि मीन्स सूरज भी नहीं पहुँचता, वहाँ पे भी पोएट पहुँच जाते हैं. ग्रास मस्ट बी सिंबल और फ्लैग ऑफ आर होपफुल नेचर. उन्होंने यहाँ पे ग्रास को सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया है. कैसे, उनको लगता है कि ये ग्रास सिंबल हो सकता है, फ्लैग हो सकता है किसका, हमारी होपफुल नेचर का. ग्रीन कलर यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ का सिंबलाइज किया है, यहाँ पर होप का. इट कुड बी लाइक गॉड्स हैंडकरचीफ. फिर वो कहते हैं कि ये जो ग्रास है हो सकता है ये भगवान का रुमाल है, भगवान ने धरती पर फेंका है, ऐसा रुमाल भी हो सकता है. अब यहाँ सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन तो करेंगे क्योंकि वो पोएट हैं, सिंपल आंसर तो देंगे नहीं वो बच्चे को. इट कुड बी द चाइल्ड ऑफ ऑल अदर प्लांट्स. ऐसे भी लगता है कि ये छोटा बेबी प्लांट्स है, ये मतलब कि बाकी जो प्लांट्स है वनस्पति है उनका बेबी है, ये वाला ग्रास है जो वो बेबी है. इट कुड बी हेरोजोलिकल अ काइंड ऑफ राइटिंग. भी हेरोगोलिफिक अ काइंड ऑफ राइटिंग होती है हेरोगोलिफिक, जो सिंबलाइज करती है इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल. उनका कहना है कि ये एक ऐसी राइटिंग है, एक स्टाइल होता है राइटिंग का जिसमें ये बताया जाता है कि कोई वर्ड ले लिया उन्होंने, उसको चाहे वो थिंग है चाहे कोई वो चीज़ है, कोई भी चीज़ है मतलब करेक्टर है, उसको सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन किया जाता है इसके अंदर. और ये ग्रीक वर्ड है एक, तो इसमें ऐसे लगता है कि उन्होंने ऐसी चीज़ ले ली जो सिंबलाइज करती है सब लोगों को इक्वल होने के लिए प्रेरित करती है. फिर वो कहते हैं कि ग्रास ग्रोज द सेम एवरीवेयर. अब यहाँ पे इसका थीम आ रहा है कि ग्रास हर जगह पर सेम होती है और सबके लिए सेम होती है. तो यहाँ पर मेन मकसद उनका बताने का क्या है कि जो नेचर है वो भी हमारे साथ डिफरेंस नहीं करती. तो फिर वही झगड़े क्यों, ब्लैक वाइट के झगड़े क्यों, काले गोरे के झगड़े क्यों, हायर क्लास लोअर क्लास के झगड़े क्यों. यहाँ पे फिर ये मैसेज ही देना चाहते हैं कि जैसे नेचर के अंदर ग्रास हर जगह उगती है, ग्रास सबके लिए सेम है, ग्रास की इम्पोर्टेंस सबके लिए सेम है, ग्रास किसी से भेदभाव नहीं करती, तो इंसान क्यों भेदभाव करता है. जो भगवान की बनाई हुई कुदरत है वो इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, तो हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. यहाँ पे मैसेज दे रहा है पोएट कह रहा है कि हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. एक नेचर का जो एक पार्ट है वो हमें इतना अच्छा प्यारा मैसेज दे रहा है, तो हमें कुछ सीखना चाहिए नेचर से. फिर वो आगे कहते हैं इट कुड बी लाइक हेयर ऑफ ग्रेव्स. वो ऐसा लग रहा है कि ग्रेव्स के हेयर हैं, मीन्स यहाँ पे कोई जो डेड बॉडीज हैं उनके बाल हो सकता है कि बढ़ गए हैं और वो बाहर आ गए हैं अर्थ के अंदर से. यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लाइन्स ही है ये, हम बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है. लेकिन फिर वही बात कहते हैं ना कि जो पोएट्स होते हैं वो इमेजिनेशन के द्वारा सब कुछ अपनी बात को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं. वट काइंड ऑफ पीपल माइट हैव बीन बिसाइड इन द सॉइल. वो कहता है कि जो अंदर जो इस धरती के अंदर जो भी बरिड हैं जो लोग हैं वो कौन है, ओल्ड पीपल हैं या कोई लवर हैं या फिर लवफुली वेडिड कपल है कोई. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह बच्चे हैं, वो क्यों मर गए इतनी जल्दी, कैसे मर गए वो, उनके क्या
फीचर है। वो कहता है कि हो सकता तो मैं इनको भी डिफाइन कर सकता कि जो अंदर इनके डेड बॉडीज हैं वो कौन थे लोग, कैसे लोग थे, वो मैं बता नहीं सकता। अगर मैं कोशिश करता हूँ और मैं विश करता हूँ कि शायद मैं बता पाता। द ग्रास कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ डेड पीपल लाइक सो मैनी अटरिंग टंग्स, सो मैनी अटरिंग टंग्स, काफ़ी लोग हैं उनके अंदर, ग्रेव्स के अंदर, और वो उनके मुंह से बाहर आई हुई है शायद। ही विशेज ही कुड ट्रांसलेट, वो कोशिश करता है, इच्छा करता है कि काश मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता। फाइनली वो डिसाइड करता है, पीपल डू नॉट एवर फुली डिसअपियर परहैप्स बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू द सेम वेब ऑफ लाइफ। कहने का मतलब क्या है, लास्ट में वो ग्रास के द्वारा ही कहते हैं कि ये वेब ऑफ लाइफ है, हर इंसान ने इस धरती पर आना है, हर इंसान जन्म लेता है, फिर वो मर जाता है, फिर हम मरने से क्यों डरते हैं। यहाँ पे ये फिर उस वो थीम को प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हमने जन्म लिया है, हम मरेंगे, तो हम डरते क्यों हैं, और हमें नेचर से सीखना चाहिए। मेन मोटिव इस सेक्शन का क्या है, ग्रास नेचर को सिंबलाइज कर रहा है, और जो नेचुरल प्रोसेस है, गॉड गिफ्टेड हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो हमें क्या बता रही हैं कि हमें भी, हर इंसान को, जैसे नेचर किसी के साथ डिफरेंस नहीं करती, सबके साथ एक जैसा ही बिहेव करती है। कोई पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है लगा हुआ है, वो किसी का पर्सनल पेड़ है तो बात अलग है। अगर आप ओपन प्लेस में एक पेड़ है, अगर आप उससे फल तोड़ोगे वो आपको भी फल दे देगा, अगर कोई और तोड़ेगा उसको भी फल दे देगा। ये तो नहीं कहेगा भी आप काले हो और वो गोरा है मैं उसको दूंगा, नहीं, वो अमीर है वो गरीब है, फल के भी ऊपर चला जाएगा फल, ऐसा तो नहीं होता। जहाँ पे फल लगा हुआ है अगर आप हिम्मत करोगे तो आप फल को ले लोगे, अगर कोई और हिम्मत करेगा तो वो फल तोड़ के ले लेगा। लेकिन नेचर ये नहीं कहेगी कि मेरे को हाथ मत लगाओ, मैंगो ऊपर चला जाएगा, मैं तो नहीं आता भी आप काले हो, नहीं, नेचर ऐसा कुछ नहीं करता। अगर कोई गोरा है तो उसके आप अपने आप आसे जी मेरे को खा लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेचर हमारे साथ कोई डिफरेंस नहीं करती। हमें इस पोएम से यही मैसेज मिलता है कि हम भी एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलके रहें, खुश रहें, प्यार से रहें, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। एंड वी विल डू लाइन बाय लाइन आफ्टरवर्ड्स डिस्कशन ऑफ द पोएम। थैंक यू।